आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट का आज का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में लेंगे और ज्यादातर आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिमेट्री को लेकर के बनते हैं, जहां पर सिमेट्रिसिटी पोजेस हो रहा हो या फिर विस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा हो या फिर इनफाइनाइट लेडर हो या फिर एटसेट्रा, है ना। बहुत सारे केसेस हमारे पास बन सकते हैं, तो हम सिमेट्री वाले क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करेंगे। बट उससे पहले कुछ ये सिंपल प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जैसे कि जेस्ट एग्जाम और इसके अलावा टिफर एग्जाम है, सीएसआर नेट है, गेट है, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अलोंग ए बी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में ही आपको ए बी के अलोंग जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। देखो यहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं है। सिमेट्रिसिटी कब बनती है? जब आपको एक ऐसी लाइन या ऐसा प्लेन मिल जाए जिसके अबाउट आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि जो है मिरर इमेज है। तो फिर मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे देखेंगे वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इन केसेस के अंदर आपको इनका इक्विवेलेंट फिगर बना करके फिर सोल्व करना होता है। इक्विवेलेंट फिगर बनाने से पहले जितने भी नोड्स आ रहे हैं इनकी नेमिंग पहले की जाती है। जैसे कि ये नोड ए है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली वायर से यहां तक कनेक्ट है तो इस नोड का नाम भी हम ए ही देंगे, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर भी सेम सिचुएशन है, ये वायर यहां तक कनेक्ट है तो इसका भी नेम हम देंगे ए, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी होगा। अगर ये ए है तो यहां पर भी कितना होगा? ए होगा, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट। बच गया सिर्फ ये नोड, तो इसका हम कुछ अलग से नाम देते हैं, लेट अस कॉल इट एज सी, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक चीज तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यहां पर जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सभी कैपिटल आर है दरअसल, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया क्रिएट कितना? जीरो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जीरो हो रखा है तो आप इसको डायरेक्टली यहां से हटा सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। बाकी जो रेजिस्टेंसेस बचे हैं उनका आपको इक्विवेलेंट फिगर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं? ए, बी और सी, ये तीन नोड्स मैंने यहां पर कंसिडर किए हैं पूरे फिगर के अंदर। तो ए से बी तक कितने रेजिस्टेंस है उनको हम काउंट करेंगे, बी से सी तक कितने हैं उनको काउंट करेंगे, ए से सी तक कितने हैं उनको काउंट करेंगे, फिर हम इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे। ए से बी तक देखिए, ए से बी तक एक रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल आर। क्या कोई और रेजिस्टेंस है ए से बी तक? यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कह रहे हैं यहां पर हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट है। बी से सी तक, तो बी से सी तक कैपिटल आर है और इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर है। ए से सी तक, तो ए से सी तक कैपिटल आर, ए से सी तक ये रहा एक आर, ए से सी तक ये रहा आर, एक ये आर है, ठीक है। तो आपको टोटल 4 आर मिल रहे हैं, ठीक है। आर 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 और आर, ठीक है। आपको 4 आर यहां से मिल गए। काउंट कर लेते हैं, 4 + 1 + 1 6 हो गए टोटल। यहां पर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अभी बात ये आती है कि ए से सी तक ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में। अब आप खुद से बताइए, अगर ये एक पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और यहां पर 4 रेजिस्टेंस इनसे कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहां पे, तो r/4। तो इन सभी को मैं हटा करके लिख रहा हूं r/4, ओके। अच्छा अभी देखो यहां पर हमारे पास 3 नोड्स थे, ए, बी और कहीं बीच में कहीं सी भी होगा। आपने तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए से बी के बीच। तो पहले ये देखो ए से बी तक रेजिस्टेंस कितना लगा है? कैपिटल आर, तो यहां एक कैपिटल आर लगा देते हैं। ए से सी तक कितना है? r/4, तो यहां पर r/4 लगा देते हैं। बी से सी तक कैपिटल आर है, तो यहां पर आर लगा देते हैं, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, तो r/4 + r, ये आ जाएगा 5r/4 और ये 5r/4, ये r किसमें है? पैरेलल में, तो हमारे पास आ जाएगा 5r/4 इंटू में r डिवाइडेड बाय 5r/4 प्लस में r, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 5r/9। क्लियर है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये इनफाइनाइट लैडर है। इनफाइनाइट लैडर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कैसे सोल्व करना होता है, इसका एक तरीका ये है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में आपने स्टडी किया होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, आपको सम बताना है अंडर रूट में 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये जो भी आपके पास सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का सम आपने यहां पर कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका एक तरीका ये होता है कि आप इसको समथिंग कुछ x मान लो, इसकी वैल्यू अगर x के इक्वल है, और क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी में से एक टर्म अगर आप हटा देते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म अगर आप हटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो हम एक काम करेंगे, अगर मैंने इस कंप्लीट को x माना है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, x के बराबर ही होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं x = रूट में 5 + x, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² - x - 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करके x मिल जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। सेम सिचुएशन यहां पर है, देखो ये लेडर में ना ये रिपीटिशन हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, ये ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर अगर मैंने कंप्लीट इस सर्किट का ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R नाम दे दिया है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, R के एक बराबर ही होगा हमारे पास, ये भी R ही होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है R ए और बी के बीच में, और ये इक्विवेलेंट है यहां हमारे पास 1 ओम, ठीक है, यहां हमारे पास 2 ओम, और यहां पर इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल R, तो ये हमारे पास है कैपिटल R। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, तो कैपिटल R इज इक्वल टू ये 2 और ये R किसमें है, पैरेलल में, तो हमारे पास हो जाएगा 2R/2 + R, प्लस में ये 1 सीरीज में हो जाएगा तो प्लस में 1। इसको सोल्व करना है जस्ट आपने। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 2R प्लस में 2 + R डिवाइडेड बाय 2 + R, इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां से, ठीक है, 2R प्लस में R², सो R², ये 3R बन गया, इधर आएगा तो माइनस का R एंड माइनस में 2 = 0। ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा R² माइनस में 2R प्लस का R माइनस का 2 = 0। ठीक है, सो R प्लस में 1 एंड R - 2 = 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज यहां पर आप देखोगे तो R = -1 मिलेगा, तो रेजिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं जा सकता, तो यहां पर होगा हमारे पास R = 2। ठीक है, सो 2 ओम इसका हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको देखते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ए बी के बीच रेजिस्टेंस आप देखोगे तो एक तो ये आपसे कनेक्ट है कैपिटल R, और एक ये आपका कंप्लीट जो है सर्किट इससे कनेक्ट है। बट ये सर्किट यहां पर ये कंप्लीट ये फॉर्म कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज 4 आर्म्स, देखो 1 2 3 4, और ये बीचों बीच है, क्योंकि बैलेंस्ड है R × R = R × R है, ये बैलेंस्ड है, इसलिए बीच वाले कैपिटल R को आप यहां से हटा सकते हैं, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, बिकॉज ये बैलेंस्ड है। अब आप डायरेक्टली देखो ए से बी तक क्या क्या रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, कैपिटल R कनेक्ट है, इसके बाद R और R 2R कनेक्ट है, फिर इसके बाद R और ये R 2R कनेक्ट है, और तीनों आपस में पैरेलल है, 2R और ये R, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ये कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद इसका इनवर्स हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2R LCM। ठीक है, एंड देन वी हैव 4, ये 4 आ जाएगा मेरे पास में, और इसका इनवर्स करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा R/2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R/2। क्लियर, ये इजी आपके क्वेश्चन है। फिर सिमेट्रिसिटी से बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आपको देखना होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे बेस्ड। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सिमेट्री पर बेस्ड, और इनको 2 तरीके से किया जा सकते हैं। यहां पर देखोगे तो जो ए बी है, इसके अबाउट आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसमें भी और इसमें भी। और ए बी लाइन वो लाइन है जिसके अबाउट सिमेट्रिसिटी पॉजेस है। कहने का मतलब ये है, जो आपको यहां ऊपर देखने को मिल रहा है वही मिरर इमेज नीचे है। 6 है तो यहां 6 है, यहां 2 और यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 ही है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे, तो इसको करने के 2 तरीके। फर्स्ट हमारे पास तरीका ये है कि आप जैसे सिमेट्रिसिटी पॉजेस है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिमेट्रिसिटी पॉजेस होने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है अल्फा, यहां से बीटा और यहां से गामा। ठीक है, तो यहां जो हमारे पास रहेगा, यहां करंट अल्फा, यहां बीटा और यहां पर गामा होगा। ठीक है,
तो जो करंट एंटर हो रहे हैं हर एक ब्रांच के अंदर, वही करंट हमारे पास बाहर की तरफ भी निकल रहे होंगे ब्रांचेस से। तो इसमें जो करंट जाएगा, देखो ये अल्फा, वो ऐसे जाकर कैसे चला जाएगा अल्फा, बीटा ऐसे जाएगा, गामा इस प्रकार से जाएगा। तो क्या करंट 6 ओम और इस 6 ओम के अंदर कुछ फ्लो हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारे लिए अनयूज्ड है, अनयूजफुल है, इसलिए आप इनको यहां से हटा सकते हैं। अगर आप इन दोनों को यहां से इनको हटा दोगे तो ए से बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये दोनों हट चुके हैं। सो 2 और 2 4, तो 4 ओम हमारे पास है। नेक्स्ट 4 और 4 8 ओम हमारे पास है। और 2 और 2 ये 4, तो 4 ओम हमारे पास है, और तीनों आपस में पैरेलल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4, और इसका इनवर्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1/r होता है ना, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट, तो इनवर्स कर देंगे इसका। ठीक है, हमारे पास में एलसीएम आ रहा है 8, देन 2 प्लस में 1 प्लस में 2, इनवर्स करेंगे इसका, तो रिजल्ट आ जाएगा 8/5 ओम। दूसरे तरीके से कैसे करें इसको? दूसरा इसका तरीका ये है, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो नीचे हमारे पास और जो ऊपर है, आप इसको फ्लिप करके यहां पर इसको चिपका सकते हैं। अगर ये आप इसके ऊपर फ्लिप करोगे तो देखो ये 2 इस 2 से मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास में 1। ठीक है, फिर इसका देखो ये 2 इस 2 के ऊपर जाएगा, तो 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद ये 6 और ये 6 पैरेलल 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 और ये 4 इन पर कोई असर नहीं हुआ, तो यहां पर सेम टू सेम रहेंगे। सो 4 ओम, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर है? अब डायरेक्टली आप देख सकते हो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये बैलेंस्ड है क्योंकि 1 into 4 इज इक्वल टू 4 into 1, इसलिए इस 3 ओम का कोई काम नहीं है। ठीक है, 1 और 1 2 ओम, 4 प्लस 4 8, सो 1/2 प्लस 1/8, और इसका इनवर्स, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम, 4 प्लस 1 इनवर्स करेंगे, सो रिजल्ट इज 8/5 ओम। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा, बट ये तरीका ज्यादा सही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपने करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एबी लाइन जो है उसके अबाउट सिमेट्रिसिटी पॉजेस है। अगर यहां से अल्फा जाएगा, यहां से बीटा जाएगा, और यहां से गामा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से अगर अल्फा जाएगा तो ये तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन नहीं, इसका दूसरा पाथ भी हो सकता है। इसका दूसरा पाथ क्या होगा? इसका दूसरा पाथ हो सकता है ऐसे, ये ऐसे भी जा सकता है। तो इस नोड का कोई काम नहीं रहा। कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसा बना सकते हो, अगर इक्विवेलेंट बनाना चाहो तो इसको ऐसा बनाया जा सकता है। यहां पर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये आर, ये आर और ये आर, ये तो हमने बना दिया यहां पे, और ये जो आपके पास रह गया ना, ये आर और ये आर, ये हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। नोड का कोई काम नहीं है। आर और ये आर 2r हो जाएगा, जो कि इस आर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 2r। ठीक है, अब यहां से अगर अल्फा जाएगा तो इधर से अल्फा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहां पर देखो बीटा है, तो ये बीटा ऐसे जाएगा, ये तो डायरेक्टली चला जाएगा, तो इसमें ये डायरेक्टली बीटा चला जाएगा। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है इसमें, आर और आर। फिर नेक्स्ट जो नीचे हमने बनाना है वो सेम रहेगा जो हमने यहां बना चुके, क्योंकि मिरर इमेज है, तो सेम हम यहां पर बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो यहां 2r, ये r और ये r और ये r। ठीक है, अब ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। आर इक्विवेलेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। r और ये 2r पैरेलल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2r² 3r, तो रिजल्ट इज 2r/3। तो इसको हम यहां से हटा रहे हैं, सो 2r/3 लिख देते हैं। सेम कहानी यहां पर है, 2r/3। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस में 2r, तो ये मेरे पास आएगा 8r/3। तो इसको आप डायरेक्टली यहां से हटा दें और यहां लिख देते हैं 8r/3। ठीक है, यहां पर भी सेम है 8r/3, और ये r और r कितना हो गया 2r, तीनों पैरेलल, तो मेरे पास आएगा 3/8r प्लस 3/8r और प्लस में 1/2r। एलसीएम इज 8r। ठीक है, इनवर्स आपने लास्ट में करना है जाकर के, 8r एलसीएम आ जाएगा, देन 3 + 3 प्लस में 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 10/8r। रिवर्स करेंगे इसका,
तो मेरे पास आएगा 8r/10 और इसी तरह 4r/5। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट इसका कितना होगा 4r/5। क्लियर है? हाँ, इसका मिरर इमेज भी आप वहां पर चिपका सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका। अगेन ए बी लाइन है, सिमेट्रिसिटी पॉजेस हो रखा है। ठीक है, तो अगर कोई करंट जाना होगा यहां से तो ये अल्फा इधर से जाएगा। ठीक है, ये अल्फा इस प्रकार से। अब ये यहां एंटर क्यों करेगा? ठीक है, देखो यहां एंटर नहीं करेगा, देखो यहां पर, क्योंकि यहां से बीटा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, यहां से बीटा करंट फ्लो हो रहा है, यहां से बीटा करंट जा रहा है। ठीक है, और यहां पर भी बीटा है। फिर यहां से देखो अल्फा, यहां से अल्फा और अल्फा ऐसा निकल जाएगा। बीटा में भी सेम, सॉरी गामा भी सेम है, यहां से गामा एंड देन गामा। तो इन बीच के जो कैपिटल आर और ये कैपिटल आर है, इनका कोई काम नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखो ये एक विस्टोन ब्रिज है, ये 4 आर्म्स है इसकी, 1 2 3 एंड 4, तो बीच वाले का कोई काम नहीं क्योंकि बैलेंस्ड है। सेम कहानी यहां पर नीचे वाले में 1 2 3 एंड 4, ये 4 आर्म्स बैलेंस्ड, बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां पर डायरेक्टली हो जाएगा, देखो ये 2r, ये 2r और ये 2r। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया 2r/3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना तीनों रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट। ओके, ऐसे सिमेट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है अलोंग ए बी। तो इसमें देखो ये जो है ना डायरेक्टली कनेक्ट है और कोई बीच में ना एलिमेंट भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर ये नोड ए है, इसका पोटेंशियल अगर VA है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब इसको भी नोड ए नाम दिया जा सकता है। सेम कहानी यहाँ पर है, बी है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बी। अब देखिए ए और बी के बीच कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, तो ए से बी तक 1 2 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ऑब्वियसली वो सभी पैरेलल होंगे, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये। अब इसमें देखो इस नोड का नाम A है, इस नोड का नाम B है, सिमेट्रिसिटी वाला केस तो यहां कोई बन नहीं रहा। फिर ये वाला पॉइंट हम एक काम करते हैं, C नाम देते हैं इस नोड का और इस नोड का नाम D दे देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर A B C और D बना रहा हूं। ठीक है, A B C और D, ये ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हैं और अगर इसमें फिट बैठते हैं तो ये एक विस्टोन ब्रिज बन सकता है। ठीक है, तो बीच का रेजिस्टेंस इसमें से नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो A से C तक, तो A से C तक रेजिस्टेंस R है, तो ये आपका काउंट हो गया। फिर B से C तक, तो B से C तक आपका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट देखो C से D तक ये R है, तो C से D तक आपका एक ये R है, ये R और ये R। क्लियर है? एक इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है A से B तक, तो A से D तक है कोई रेजिस्टेंस, यस ये रहा A से D तक कैपिटल R। फिर B से D तक है क्या कोई, तो B से D तक ये रहा कैपिटल R, यहां हमारे पास कैपिटल R। कोई और रेजिस्टेंस बचा यहाँ पे? हाँ, एक रेजिस्टेंस यार बच गया जो कि A और B के बीच में ही है, तो हम एक काम करते हैं यहां से एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर देते हैं। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट फिगर। और ऑब्वियसली एक विस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, इसलिए हम बीच का ये रेजिस्टेंस यहां से हटा सकते हैं। अब कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो गई। R 2R सभी पैरेलल, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी रेजिस्टेंसेस बराबर जब होते हैं एक विस्टोन ब्रिज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पूरे का R ही बन जाता है। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो R और R, ये 2R, यहां पर भी 2R पैरेलल बनेगा, R बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेम आ जाता है और ये R और ये R किसमें है, पैरेलल है, तो रिजल्ट हो जाएगा R/2। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब यहां पर सिमेट्रिसिटी, क्या AB के अलोंग सिमेट्रिसिटी है क्या? नहीं, AB के अलोंग सिमेट्रिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है तो यहां कितना है 3 है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस नोड को C नाम देता हूं, इसको D, तो CD के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, क्योंकि यहां 1 तो यहां 1 और यहां 3 तो यहां पर 3, 2 और ये 2, सिमेट्रिसिटी है, बट AB के अबाउट नहीं है, CD के अबाउट है। तब भी कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये है, अगर यहां से अल्फा जाएगा करंट, यहां से बीटा जाएगा, यहां से गामा जाएगा, तो यहां से भी अल्फा बीटा गामा, तो इन 4 ओम का कोई काम नहीं है रेजिस्टेंसेस का। आप यहां से इनको डायरेक्टली हटा सकते हैं और जैसे ही हट जाएंगे तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। देखो ये 2, ये 4 और ये 6 सभी किसमें, पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इनवर्स कर देगा। एलसीएम आ रहा है 12, सो 4 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास में। देखो नेक्स्ट ये क्यूब है जिसमें बॉडी डायगोनल, यानी कि अगर मैं इस ए नोड को यहां कंसीडर कर लेता हूं, तो बॉडी डायगोनल के अराउंड आपने जो है इसके अलोंग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना होगा, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये हमारे पास ए नोड है और ये बी नोड है और आपने ए बी के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या यहां सिमेट्रिसिटी पोजेस हो रहा है कि नहीं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, तो यस सिमेट्रिसिटी है यहां पे, लेकिन सिमेट्रिसिटी एक लाइन के अलोंग नहीं है,
क्योंकि ये 3D फिगर है तो प्लेन हमारे पास सिमेट्रिसिटी है, तो प्लेनर सिमेट्री, तो बेसिकली अगर मैं ऐसे एक प्लेन कंसिडर कर लूं, यहां पे ऐसा प्लेन अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो मैंने वाई जेड प्लेन के अंदर वाई जेड का जो ये प्लेन है वो मैंने कंसिडर किया है। तो इसके अबाउट अगर सिमेट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली जो करंट यहां से आ रहे होंगे अल्फा बीटा गामा, वो यहां से भी जा रहे होंगे अल्फा बीटा गामा। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि कौन से ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिनको आप यहां से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, जिनमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो अगर यहां से अल्फा जाएगा तो ऐसे अल्फा जाएगा इधर से होते हुए अल्फा एंड देन अल्फा और इस प्रकार से निकल जाएगा। बीटा की बात करते हैं, बीटा में देखो यहां पर बीटा है, ठीक है, ऐसे जाएगा और यहां से बीटा होते हुए पास हो जाएगा। ठीक है, गामा की बात करते हैं, गामा इधर से आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब इसको यहां दो रास्ते मिलेंगे, देखो यहां पर इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये वाला है जो इधर से होते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब कहने का यह है गामा दो भागों में टूट जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर, बट ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों यहां पर जाकर के मिल जाएंगे और नेक्स्ट मुझे गामा ही नजर आएगा इधर। क्लियर है? देखो इस सभी प्रक्रिया में ये सभी अल्फा बीटा गामा जब करंट फ्लो हो रहा है तो इन दो रेजिस्टेंसेस का कोई काम नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ इनमें। तो जब इन रेजिस्टेंसेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैं इनको डायरेक्टली यहां से हटा सकता हूं। तो चलिए मैं इसको यहां से डायरेक्टली हटा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये फिगर आपके पास बन रहा है, ठीक है, ये आर यहां से चला गया और ये भी आर यहां से चला गया। ठीक है, अब ये आसान हो गया आपके लिए कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इसमें करंट अलग जा रहा था, इसमें करंट अलग जा रहा था, तो ये 2R और ये 2R पैरेलल, और 2R और 2R अगर पैरेलल होते हैं तो हमारे पास कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ठीक है, 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा 2/2R, दैट इज 1/R, इनवर्स करेंगे इसका R, ठीक है ना। तो ये इस सभी को मैं लिख सकता हूं R, इस सभी को मैं लिख सकता हूं कैपिटल R। ठीक है, लोअर फेस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखो ये A है नोड और ये B नोड है, तो अभी ये दो रेजिस्टेंस और बच गए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है इस R के साथ, तो R प्लस R कितना हो गया 3R, तो ये कंप्लीट बनेगा हमारे पास में 3R। ठीक है, अब अपर फेस बच गया, अपर फेस में देखो इन दो रेजिस्टेंस में करंट कौन सा है अल्फा, तो ये दोनों कंबाइन होंगे 2R, और यहां पर बीटा करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहां पर हमारे पास होगा 2R आपस में पैरेलल, अगेन यहां पर कितना मिलेगा R मिलेगा। ठीक है, और ये R और ये 3R किसमें हो गए पैरेलल में, तो रिजल्ट मेरे पास रहेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/3R। ठीक है, तो मेरे पास रहेगा 4/3R, बट क्योंकि इसका इनवर्स लेना है तो मेरे पास रहेगा 3R/4, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, 3R/4 हमारे पास होगा। अब अगर मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, यहां पे अगर A होता तो अब हमारे पास सिमेट्रिसिटी अभी भी पॉजिटिव है ना, वही सेम कहानी है, अल्फा बीटा गामा इधर से जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा यहां से हमारे पास निकलेंगे। आपने चेक करना है कौन से ऐसे रेजिस्टेंस है जिनका कोई काम नहीं है, उनको हटा देंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें आपके जो आईआईटी जेम है, गेट है, नेट है, जेस्ट है ना, इनके बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपके बनते हैं, मतलब 2012, 2013, 14, 15, मतलब इतना तक लगभग आप मान करके चलिए, वहां से क्वेश्चन आपके पिक होते हैं। और इसके अलावा अदर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूपीएचएससी का एग्जाम है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जेस्ट में बहुत पहले पूछा गया था, इसमें आपको विस्टॉन ब्रिज गिवन था इस टाइप से, ऐसे एक विस्टॉन ब्रिज गिवन था, यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था। वैसे गैलोमीटर लेते हैं जब थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है, बट अभी फिलहाल मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये B है और ये A है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करते हैं, चलो इसको कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 4 किलो ओम ले लेता हूं मैं इसका वैल्यू, यहां पर मैं 10 किलो ओम ले लेता हूं, और इसका वैल्यू लेता हूं 2 किलो ओम। ठीक है, और इसको कुछ R डैश मान लेता हूं मैं। ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, मैं तरीका बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रखा था कि यहां जो कैपिटल R है इसको चेंज किया गया, सपोज करते हैं चलो 1 से लेकर के आप 10 किलो ओम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे आपने चेंज किया तो R डैश जो रेजिस्टेंस है इसके अबाउट जब करंट देखा गया, ठीक है, तो इसके अराउंड जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो बताइए R डैश की वैल्यू क्या होगी। अब आप ये बताइए, यहां पर ये विस्टॉन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तभी तो इस R डैश के अंदर से जो करंट जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि
इस आर के चेंज होने से कोई डिपेंडेंसी मतलब इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा तभी हो सकता है जब ये विस्टर्न ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड हो। तो बैलेंस्ड होने की कंडीशन क्या है, तो ये आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे, तो 4 इंटू 10 40 इज इक्वल टू 2 इंटू आर डैश। ठीक है, तो आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और 20 क्या, किलो ओम। ठीक है, अगर मैं किलो में इसको कंसिडर करता हूं तो ये हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बने हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते भी हैं। ठीक है, सो होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में Z, Y और H पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।